आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। Good afternoon, namaskar, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल एंड न्यू दिस इज टाइम फॉर योर रेडियो डॉक्टर। और हम सभी जानते हैं कि भाई रेडियो डॉक्टर हम सबके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमेशा मैं कहती हूँ कितनी सारी चीजें होती हैं हम डाउट में रहते हैं अपने, हम चाहे जनरल फिजिशियन के पास जाएं चाहे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है कई बार डॉक्टर के पास जाके कि कई चीजें बाद में ध्यान आती है, पूछना भूल जाते हैं। सो दिस इज द शो फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज बहुत सारी बातें जो आपने अभी तक नहीं जानी है, खासकर आज का जो टॉपिक है ना हम सबकी ब्यूटीफुल स्माइल से रिलेटेड है। और एक ऐसा दर्द है अगर वो हो जाए खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, तो दिन रात सब खराब हो जाते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं आज डेंटल केयर के बारे में। सो आज बहुत ही स्पेशल बातें होने वाली हैं। सो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस बिकॉज आज जो स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड पब्लिक डेंटिस्ट्री, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। एंड टॉपिक ऑफ कोर्स इज ओरल केयर, फैक्ट्स एंड मिथ्स। बहुत सारे मिथ्स चीजों की हम काफी बार डिस्कवर कर चुके हैं ऑन रेडियो डॉक्टर, लेकिन आज होप करते हैं किसी तरीके की कोई मिथ आपके पास नहीं रहेगी बिकॉज आवर डॉक्टर इज ऑलरेडी देयर इन द स्टूडियो और मैं वही हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। तो विल स्ट्रेट अवे गो टू आवर डॉक्टर साहब एंड जस्ट वेलकम हिम इन द स्टूडियो। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सो आई थिंक आपने इंट्रोडक्शन सुनी लिया है। जी जी जी। सो आप जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम सबके लिए क्यों है। एवरीबडी लव्स अ ब्यूटीफुल स्माइल लाइक यू। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट ओनली। श्योर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डेंटल हाइजीन फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए मैडम, डेंटल हाइजीन जो हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, इट मीन्स दैट हेल्दी टीथ, हेल्दी गम्स, अ ब्यूटीफुल स्माइल, और साथ में उसके वो सारे फंक्शंस, जैसे अगर हम दांतों की बात करते हैं तो दांतों के लिए सबसे पहले ज़रूरी और सबसे आम जो फंक्शन है वो है च्यूइंग। अगर च्यूइंग, हमारा जो खाना जो हम चबाते हैं, खाना खाते हैं, वो अगर सही ना हो तो ऑटोमेटिकली उससे होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा स्माइल, अगर हम अच्छी एक स्माइल बरकरार ना रखें और ऐसी रहे कि आपको दर्द हो या फिर आपको ब्लीडिंग गम्स हो या फिर मुंह से बदबू आ रहा हो, तो वो एक स्माइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोग्राम के दौरान बात करेंगे जो अच्छे डेंटल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से डेंटल हाइजीन मीन्स a healthy teeth, healthy gums, and overall a beautiful smile which functions well. सो देखिए, बहुत सारी बातें इनिशियली डॉक्टर साहब ने आपको बता दी हैं और मैं आपसे बस थोड़ी बहुत ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दो तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक तो आपके पास है हमारे एसएमएस, यानी कि मैसेज भेज सकते हैं आप 9868107070। दिस इज आवर एसएमएस नंबर। एक बार फिर बता देती हूँ, 9868107070। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं 23821083, 23482108 नंबर है। 011 कोड है अगर आप दिल्ली के बाहर या मोबाइल से कॉल करेंगे। सो बहुत सिंपल फैक्टर है, हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन एक चीज बताना फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप बहुत ही क्रिस्प और रेडी क्वेश्चंस के साथ रहेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा कॉन्वर्सेशन करना। टॉपिक आप जानते हैं, ओरल केयर, फैक्ट्स एंड मिथ्स। तो आपके पास जितने भी फैक्ट हैं आप शेयर करें, मिथ्स आपके दूर हमारे डॉक्टर विक्रांत स्टूडियो में है वो कर देंगे। मैं वही हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि, ओनली ऑन रेनबो FM 102.6 मेगा माइंड ब्लोइंग हर्ट्ज। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, बहुत सारी चीजें हम लोग लाइफ में मूव करना चाहते हैं और सबसे पहले तो अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंस, इसमें थोड़ा ज्यादा इजाफा करना चाहते हैं। और थैंकफुली जब हम रेनबो के साथ जुड़ते हैं, स्पेशली प्रोग्राम्स लाइक रेडियो डॉक्टर, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हमें आती है। सो इनिशियली डॉक्टर विक्रांत ने हमें बहुत सारी चीजें इस बारे में बताई हैं कि डेंटल केयर की इनिशियल इसका मतलब क्या है, हाइजीन का। बट टू स्टार्ट विद अगेन, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमसे जुड़े हैं और इनिशियली बहुत सारे ऐसे सवाल पूछने हमसे लग गए हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि उनके दांतों में खाना बहुत फंसता है तो वो क्या करें। इनिशियली बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई थिंक टुडे आई वुड लाइक टू गो वन बाय वन। तो मॉर्निंग में हम उठते हैं डॉक्टर विक्रांत, तो हमारा पहला रूटीन, हम बचपन में स्कूल में हमें बताया जाता ना, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड ऐसे ब्रश कीजिए। तो एक तो सही तरीका ब्रश करने का क्या है, और आजकल बहुत ट्रेंड है इलेक्ट्रिक ब्रशेस का, हाउ गुड आर दे? देखिए, विद रिगार्ड टू
जो आपने कहा बहुत सही, मतलब बहुत रात को सोने, जैसे हम कहते हैं द फर्स्ट थिंग दैट टुवर्ड्स ओरल हाइजीन एंड डेंटल हाइजीन इज ब्रशिंग ट्वाइस डेली. एब्सोल्युटली. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो ट्वाइस डेली का मतलब ये हुआ सुबह उठने के बाद आप उठ के ब्रश करेंगे और रात को सोने से ठीक पहले आप ब्रश करके सोएंगे. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. सेकंड जो है ब्रश किस तरह से किया जाए, तो उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा क्विकली आप लोगों को कि बहुत जरूरी ये है कि सिलेक्शन ऑफ ब्रशेस बिफोर यू स्टार्ट ब्रशिंग बहुत जरूरी है. उसका मतलब ये है कि किस तरह के अलग अलग तरीके के ब्रशेस आते हैं आजकल मार्केट में. जैसे आपने इलेक्ट्रिक ब्रशेस के बारे में भी कहा, उसके अलावा हार्ड, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट और सॉफ्ट ब्रशेस आते हैं. तो जरूरी ये है कि आप सॉफ्ट या मतलब मीडियम या हार्ड को अवॉइड करें. प्रेफरेबली सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट कोई भी कंपनी का हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. खास करके इसलिए क्योंकि ये रेशे जो है ना ये एड करते हैं ब्रशिंग में. बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ब्रशेस हार्ड हो और सख्त अच्छे से घिसे, बट वैसा सही नहीं है. इस तरह से हार्ड सख्त रेशों वाले जो ब्रशेस होते हैं वो कई बार हानिकारक साबित होते हैं. तो नंबर 2 ये है कि ब्रश सिलेक्शन बहुत जरूरी है. तीसरा बात ये है कि जो ब्रशेस पे हम जो पेस्ट लगाते हैं, लोग जो है पूरी धार लगा देते हैं उसकी. तो हमें ये ध्यान रखना है मटर के दाने के जितना पेस्ट लगाया जाए उतना काफी होता है जितना एक बार ब्रशिंग करने के लिए. दैट्स द थर्ड थिंग. एंड द फोर्थ थिंग है, जो चौथी चीज है वो है कि ब्रशिंग किस तरह से किया जाए. तो सबसे पहले जो है ना ब्रश को अगर आप जैसे अगर बच्चे हैं, बच्चों के लिए अलग टेक्निक होती है और बड़ों के लिए अलग टेक्निक होती है. अगर हम बड़ों की बात करें, बड़ों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब ब्रश अंदर की तरफ दांतों पे सतह पे रखते हैं तो थोड़ा जो है ब्रश टेढ़ा रखें और 45 डिग्रीज एंगल, जिसका मतलब ये है कि कुछ हिस्सा मसूड़ों के ऊपर और कुछ हिस्सा दांतों के अंदर बीचों बीच रहे. और छोटे वाइब्रेटरी मोशन से जो मैल जो जमा है, वाइब्रेटरी मोशन से क्या होता है वो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है. और फिर डाउनवर्ड, अगर ऊपर के दांत कर रहे हैं तो डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन नीचे की तरफ लाते हुए, ताकि जो मैल जो निकल चुका है जो वाइब्रेटरी मोशन से, उसको आप निकालें. और सिमिलरली उसी तरह से नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ हम लोग करेंगे. सो इस तरह से एटलीस्ट 3 दांतों को मिनिमम 15 से 20 बार इस तरह के शॉर्ट वाइब्रेटरी मोशंस. और अगर आप पूरे मुंह में इस तरह से करेंगे तो इट विल टेक अ मिनिमम ऑफ 3 to 4 मिनट्स पूरे दांत को साफ करने के लिए. ध्यान ही रखना है कि बाहरी सतह तो करेंगे क्योंकि वो आसान है. जो अंदरूनी सतह है उसको भी करना उतना ही जरूरी है जितना बाहरी सतह को है. ओ माय गॉड. सो डॉक्टर विक्रांत, ये बहुत ही ज्यादा एक सुनने में से टेक्निकल प्रोसेस लग रहा है और मुझे लगता है कि जितने लोगों को इतना इजी लग रहा था, बिकॉज बचपन से हम लोग, क्योंकि हम आज फैक्ट्स और मिथ्स दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा राइट इन द बिगनिंग, हम आज दोनों चीजें कवर टर्न बाय टर्न करेंगे. अभी आपने हमें फैक्चुअल चीजें बताई हैं कैसे करना है. अब मिथ्स जो मैं भी बचपन से सुनती आई हूँ कि पेस्ट से अच्छा चूरन होता है, ब्रश से अच्छी उंगली होती है या फिर दातुन होता है. और जो बच्चों की एज होती है, छोटे बच्चे होते हैं नियर अबाउट 2-3 साल, उनके लिए ब्रश यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ फिंगर्स से उनको पेस्ट या चूरन से ब्रश कराना चाहिए. जरा इसकी भी क्लैरिटी दे दीजिए. जी. एक्चुअली ये सब जो आप इसको गलत धारणाएं बोल सकते हैं या फिर अंधविश्वास बोल सकते हैं या फिर ये मिथ्स हैं जो कि हमारे समुदाय में काफी प्रचलित है. तो ध्यान ये रखना. और एक और चीज है कि आप जैसे जैसे भारत इतना बड़ा देश है हमारा, आप रीजन वाइज जाएंगे, वहां पर आपको अलग अलग इस तरह के मिथ्स मिलेंगे. कहीं पर कोई बोलता है कि चारकोल मतलब आपको कोयले का इस्तेमाल करना है, कहीं पर ईंटे के भूरे से इस्तेमाल करना है, या फिर जैसे आपने कहा चूरन से करना है. तो इस तरह के अलग अलग चीजों का इस्तेमाल लोग आम तरीके से बोलते हैं इस्तेमाल करना. ये किसी भी तरीके का इस तरह का चीज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत खुरदुरे होते हैं. और खास करके अगर हमें दांतों को बचा के रखना है, ब्रशिंग मतलब ये एक टेक्निक जरूर है, लेकिन इस टेक्निक को सही तरीके से ना करना जरूरी है, जैसे मैंने आपको समझाया. और जितना टेक्निकल लग रहा है उतना टेक्निकल नहीं है. हर दिन करेंगे तो आसान हो जाता है. बस ध्यान ही रखना है कि हमें रेगुलरली करना है. तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि चूरन हो या ईंट का चूरा हो या फिर कोयले का ये हो, तो इस तरह के कोई भी चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत खुरदरे होते हैं. और इन खुरदरे पदार्थों से क्या होता है कि हमारे दांतों में ग्रसन, जिसको हम लोग एब्रेजन, टेक्निकली हम लोग डेंटल एब्रेजन जिसको बोलते हैं, ये दांतों का घिसना आमतौर से एनामल को चिप ऑफ कर देता है, वो घिसा देता है. एनामल में आपको कह दूं, ये एनामल जो है हमारी हड्डियों से भी मजबूत है. तो अगर हड्डियों से कोई चीज मजबूत है और अगर गलत तरीके से उसका, जैसे एजिंग से हड्डियां भी कमजोर होती हैं, एनामल भी कमजोर होता है. लेकिन अगर समय से पहले इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम अपने एनामल को कमजोर और उसको घिसा के उसकी परत भी हटा सकते हैं. तो जिसकी वजह से झंझनाहट और इस तरह से कॉमन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स सामने आती है, और वो बहुत उम्र से पहले आना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर विक्रांत, प्रॉब्लम्स तो ढेरों हमारे सामने आ रही हैं हमारे मैसेजेस के जरिए, कॉल्स भी लगातार हमारी बज रही हैं। लेकिन एक बार फिर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अगर आपने थोड़ा सा हमें लेट ज्वाइन किया है तो आपको हम बता दें, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर ओनली ऑन रेनबो FM अपनी गजब की गीतांजलि और डॉक्टर विक्रांत मोहंती के साथ। ही इज प्रोफेसर एंड हेड पब्लिक डेंटिस्ट्री, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। और इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो हम फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए बहुत सारे मिथ्स मैं पहले पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। डॉक्टर विक्रांत, नमस्ते कह रही हैं अनन्या यादव आजमगढ़ यूपी से, वो 10 साल की हैं। वो कह रही मैं अपने घर का पानी पीती हूँ तो मेरे दांत काले होने लगते हैं, जब मामा जी के घर का पानी पीती हूँ तो दांत चमकने लगते हैं। अब अनन्या, आपने ये तो बताया नहीं आपके मामा जी कहाँ रहते हैं। अगर आप दोनों आजमगढ़ में ही रहते हैं तो हम रीजन नहीं बता सकते। सो आई थिंक क्या पानी भी असर डाल सकता है दांतों में? देखिए, आई थिंक अनन्या, आपका सवाल जायज एक हद तक है, क्योंकि ये जो काला, अब मुझे ये नहीं मालूम काला किस वजह से हो रहा है, लेकिन दांत जरूर पीले पड़ते हैं, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, जिस बीमारी को डेंटल फ्लोरोसिस या डेंटल पीलिया जिसको बोलते हैं। और जो खास करके ये पानी जो जो हम लोग ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, जो पानी नीचे मतलब बिना प्यूरिफिकेशन के यूज किया जाता है, जो खास करके ग्राउंड से आप निकालते हैं हैंड पंप वगैरह से, तो उससे ये पीलिया होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक ऐसा एलिमेंट या फिर मिनरल जिसको कहते हैं फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से जब हमारे दांत डेवलप कर रहे होते हैं तो ये फ्लोरोसिस होता है, तो दांत जो है सफेद बनने के बजाय वो पीले और धारी धारी से बन जाते हैं। अगर आपको वो बीमारी है तो डिपेंड करता है कौन सा स्टेजिंग है, डेंटिस्ट के पास जाएं और आपको पता वो बताएंगे कि ये ट्रीटेबल है या नहीं। सीवियर फॉर्म्स ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस आर नॉट ट्रीटेबल, बट उनको रिहेबिलिटेट मतलब उसके ऊपर क्राउन या कैप वगैरह चढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो माइल्डर फॉर्म्स होते हैं उनको काफी हद तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर नगर यूपी से, बड्डूपुर से इनफैक्ट अनिल कुमार यादव पूछ रहे हैं कि उनके जो मसूड़े हैं उसमें कभी कभी सुबह के समय ब्लड आ जाता है और थोड़ी देर बाद बंद ही हो जाता है, तो उनको कुछ करना चाहिए या इट्स ओके? या अनिल जी, आपको जरूर कुछ करना चाहिए। मसूड़े जो है ना हमें सिग्नल देते हैं, जो मसूड़े जो है हमारे दांतों को पकड़ के जकड़ के रखते हैं, उनकी सख्ती बनाए रखते हैं। और अगर मसूड़ों में कोई भी बीमारी होने लग जाती है तो सबसे पहले वो लाल या फिर अपनी पकड़ ढीली होने शुरू हो जाती है और मुंह से बदबू आना, और साथ में खून अपने आप में अगर मसूड़ों से आती हैं वो अपने आप एक लक्षण है कि बीमारी और ऑलरेडी हो चुकी है। तो जरूरी ये है कि आप अपने निकटतम डेंटिस्ट के पास जाएं, एक बार जरूर उसकी सफाई ठीक से करवाएं और साथ में उनसे सीखें कि किस तरह से ब्रश करना चाहिए और समझें, और साथ में रेगुलर जो प्रिवेंटिव जो आपको इंस्ट्रक्शन दे जा रहे हैं आप उनको फॉलो करें और रेगुलर हर 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट जरूर करें। डॉक्टर विक्रांत, ब्रश को कितनी समय में, कितनी समय सीमा में चेंज कर लेना चाहिए? देखिए, रिसर्च जो रिसर्च कहता है कि एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स आपको ब्रश चेंज करना चाहिए। कंपनीज भी यही रेकमेंड करती हैं, चाहे आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, बट अगर आप समय से पहले अगर आपके ब्रश जो ऐसे जो उसके रेशे फैल जाते हैं जिसको हम अंग्रेजी में स्प्लेइंग बोलते हैं, या फिर रेशों का फैल जाना जो होता है, वो अगर बार बार अगर जल्दी 1 महीने के अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत तेजी से या फिर बहुत जोर से नहीं चू करते हैं और जोर से उसको ब्रश करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। वो सही तरीका नहीं है करके वो आपको लक्षण वो भी दिखा रहा होता है। और उसके अलावा आपके दांतों में भी, जैसे मैंने कहा पहले, डेंटल एब्रेजन होने की संभावना बढ़ जाती है, या घर्षण जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल एब्रेजन, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए कितनी आपको बेसिक चीजें कितनी इजीली समझ आ गई होंगी, मुझे लगता है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, आप 9868107070 पे हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमें फोन कर सकते हैं 23421083 23421082 पर। 011 हमारा कोड है, आप उसके जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर विक्रांत मोहंती हमारे साथ हैं, मैं हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी, ओनली ऑन रेनबो FM। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर जी। रेनबो 102.6 पर बहुत सारी चीजें हमें सुनने समझने को मिलती रहती हैं, लेकिन अभी आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर विक्रांत मोहंती के साथ और आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ। सो डॉक्टर विक्रांत, हमने ब्रशिंग के बारे में जान लिया, थोड़े हमने लोगों की क्वेरीज भी ले ली उनके गम से रिलेटेड, बट एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन मांगी है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू टेक केयर ऑफ स्मॉल बेबी टीथ एंड गम्स अंटिल ही लर्न्स ब्रशिंग हिमसेल्फ। अब स्मॉल बेबी की एज नहीं बताई है उन्होंने, बट
आई थिंक। जी मैं समझ रहा हूँ। बस ये देखिए, बच्चों के दांत जो है ना वो खास करके आने से पहले ही इसकी केयर शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चा पैदा होते ही जैसे उसके मसूड़े होते हैं, दांत होते नहीं है तो 6 से 7 महीने तक, तो तब तक जो है ना माँ को, तब शी शुड बी यूजिंग समथिंग, एक मसलिन क्लॉथ या फिर बहुत ही साफ और नरम कपड़े को, साफ कपड़े को गर्म गुनगुने पानी में थोड़ा सा डुबो के जब भी दूध पिएं, उसके बाद उस मसूड़ों के, जो मसूड़ों दांत जहां पर आने वाले हैं उस जगह को साफ करें बराबर से। हर बार जब भी उनको दूध पिलाएं उसके बाद ये जरूरी है करना, नंबर 1। सो ये तब की बात है जब बच्चे के दांत नहीं निकले होते हैं। 6-7 महीने के बाद बच्चों के दांत आना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग, और दांत निकलने के बाद बच्चों को काफी इचिंग या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग होती है, तो उधर टीथिंग कहते हैं। तब उस दौरान जो है बच्चे कुछ भी मुंह में डालने की शौकीन होते हैं, वो कुछ भी मुंह में डालना शुरू करते हैं। तो जरूरी ये ध्यान रखें कोई भी चीज देने से पहले अगर वो साफ होना चाहिए, वरना इन्फेक्शन मुंह से भी जा सकता है। तो इसलिए टू प्रिवेंट दैट ऑब्वियसली कीप थिंग्स क्लीन। सेकेंड, ट्राई टू गिव थिंग्स लाइक खीरा, लाइक कैरेट, गाजर, ऐसी चीजों को दें ताकि उससे नॉट ओनली हेल्थ भी हो और साथ में वो चबाने के लिए, वो चबा भी नहीं पाएंगे लेकिन उनको एक फीलिंग आएगी। लास्ट, अगर बच्चे के दांत आ गए, 2 से 3 साल के बच्चों में दांत आ गए होते हैं सारे, और जो 20 नॉर्मली बचपन में हमारे 20 दूध के दांत आते हैं और पक्के दांत जैसे आपको पता है कि 32 आते हैं। तो ये जो 20 दांत हैं इनकी भी देख रेख बहुत जरूरी है। और ये बहुत अहम सवाल है कि अगर हमने बचपन में अगर हमने दूध के दांतों की रखवाली या फिर देखभाल किया है तो आपके आने वाले पक्के दांत भी ठीक रहेंगे। और कैसे किया जाए? बेसिकली बच्चों के लिए एक अलग टाइप का ब्रश आता है और एक अलग टाइप की पेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है। कई बार क्या होता है, अगर बच्चे, क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं होती है, स्वॉलो उनको प्रिवेंट नहीं कर पाते तो वो स्वॉलो निगल जाते हैं। इसीलिए कम मात्रा में पेस्ट और कम मात्रा का जो फ्लोराइड युक्त पेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए एक अलग ब्रशिंग टेक्निक है जिसको हम लोग फोन्स टेक्निक कहते हैं। और अगर आपको बच्चों को सिखाना ही है ब्रशिंग, धीरे धीरे करके सिखाइए। कुछ नहीं, आपने बच्चे ने अपना ब्रश पकड़ना है और बड़े बड़े गोलाकार आकार बनाना है अपने हाथ में और घुमाते घुमाते उसको छोटा करना है। और उससे उनको एक फील आएगी एक छोटे लेवल पे कैसे गोलाकार बनाए। तो उससे क्या होता है, वो मुंह के अंदर गोल गोल करके ब्रशिंग करना शुरू करते हैं। और एक और चीज यहां पर मैं कहूंगा, पेरेंट्स को भी अगर बच्चों को मोटिवेट करना है, उनके साथ मिलके ब्रशिंग करें। ब्रशिंग को एक एंजॉयमेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज बनाएं जिसमें पापा, मम्मी और बच्चा जो है मिलके ब्रश कर रहे हैं। तो उससे एक फैमिली का एनवायरनमेंट भी बनता है और साथ में ब्रशिंग बिकम्स मोर एंगेजिंग, एट द सेम टाइम अ फन एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन। ट्रू। इसी में एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आई थिंक ये भी मेरे बचपन से रिलेटेड है। आई रिमेंबर दैट समबडी टेलिंग मी, इनिशियली सुबह उठते ही हमें हैबिट थी कि हम ब्रश करें, अभी भी है इनफैक्ट, लेकिन ये भी बताया गया था कि आप ब्रेकफास्ट इनफैक्ट अगर बिना ब्रश किए करते हैं तो आपका जो डेंटल हेल्थ है वो बेटर रहती है। जी, ये बहुत, मतलब ये सवाल जो है ना काफी कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, हम पहले खाना, आप कहते हैं कि खाना फंस जाता है तो ब्रेकफास्ट के बाद तो खाना फंसता ही है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जब हम लोग रात को सोते हैं तो अगेन आई ऑलवेज गो 1 स्टेप। आपके सवाल को मैं 2 कदम पीछे लेके आंसर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लोगों को उसकी पूरी कंटिन्यूम समझने जरूरी होती है। जब हम लोग रात को सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है, बॉडी के सभी सिस्टम्स जो है स्लो डाउन हो जाते हैं। तो हमारी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। और जो हमारे मुंह में थूक बनता है, जो सलाइवा है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर है हमारे मुंह में, वो भी स्लो डाउन होता है। और उसकी वजह से हमारे, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो मुंह से थोड़ा हल्का सा बदबू या फिर इस तरह से बदबू आने की संभावना होती है और होती भी है। तो उसको इसीलिए जरूरी है कि उसको, क्योंकि आप कभी भी उसके बाद उसके साथ खाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए जरूरी ये है कि उसको हटा के एक फ्रेश फीलिंग के साथ आप अपना दिन शुरू करेंगे। और उसके बाद अगर जैसे आपने नाश्ता खाया और दिन भर आप खाते हैं, हर बार ब्रश तो नहीं करते, तो हर बार खाने के बाद 2 चीजें कर सकते हैं। एक, अच्छी तरह से कुल्ला करना, और दूसरा अपने उंगली से, जैसे आप कह रहे थे पहले, गम मसाज जो एक चीज है जो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप अपने उंगली से भी साफ, अपने हाथ साफ करके उसको अच्छे से आप साफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार ब्रश करें। सो वी नॉर्मली रेकमेंड टू ब्रश। आप लोग सुबह उठने के बाद आप ब्रश करें और फिर अच्छे खाना और सबका आनंद उठाएं और अपने दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दें। बहुत सारे पॉजिटिव क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रांत। थैंक यू। मेरी उम्र 70 वर्ष है, मेरी नहीं, मतलब जो प्रश्न करते हैं उनकी, वो शिमला झुंझुन से दिनेश शर्मा लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब मैं खाने के बाद गुड़ या चीनी खाता हूँ
तो पानी पीने पर दांतों में काफी दर्द होता है, कृपया कारण और उपचार बताएं। जी दिनेश जी, नमस्कार। आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं समझ पा रहा हूँ 70 साल की उम्र में आपने पूरी दुनिया देख ली है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा आपके दांतों ने भी दुनिया देखी है, और उसके साथ में उसकी क्या कंडीशन है पहले उसकी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग गुड़ और चीनी अगर पानी पीते हैं तो झंझनाहट होना या दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, खास करके इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा डेंटल अब्रेजन या फिर दांत को घिस जाना, और उम्र के साथ साथ जैसे हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आते हैं हमारे दांतों में भी चेंजेस आते हैं। तो जरूरी ये है इस समय दिनेश जी आप जो है ना अपने निकटतम डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। कई बार इसको हम लोग रूट केरीज, दांतों के दो हिस्से होते हैं, जो क्राउन होता है जो बाहर की तरफ दिखता है, जो जो सफेद रंग का होता है, और जो जड़ें होती हैं उसको हम लोग रूट कहते हैं, जो कि अंदर मसूड़ों के अंदर और हड्डी के अंदर होता है। तो वृद्ध अवस्था में ये जो रूट केरीज है, क्योंकि मसूड़े जो है ना उनकी पकड़ ढीली हो जाती है और वहां पर वो एक्सपोज हो जाते हैं, वहां पर एनामल की परत बहुत पतली होती है और वहां पर सड़न या दांतों में कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं, सड़न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वृद्ध अवस्था में रूट केरीज होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से झंझनाहट या फिर दर्द भी होना संभव है। तो इसलिए जरूरी है कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं और वो आपको गाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसका उपचार वही बताएंगे आपको, बेहतर वही होगा। अब एक चीज हम क्योंकि क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो एक जो चीज है फ्लॉस, जिसको आई थिंक बहुत लोग करना पसंद ज्यादा नहीं करते, बिकॉज वो दे डोंट इवन नो हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली। करेक्ट। सो कई बार उससे मसूड़ों में ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे दो सवाल ये जानना चाहती हूँ, किस तरीके के जो फ्लॉस हैं वो बेटर रहते हैं और किस एज से फ्लॉसिंग इज लाइक सेफ टू डू? फ्लॉसिंग जो है वो एक मतलब एक एडिशनल टेक्निक है जो हमें अपने ओरल हेल्थ को, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले सबको ब्रशिंग करना ज़रूरी है, दिन में 2 बार, दैट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट है हर बार खाना खाने के बाद आप कुल्ला ज़रूर करें और उसको गम्स को मसाज करें। और तीसरा जो एड ऑन आप कर सकते हैं जो कि बहुत एसेंशियल और बहुत अच्छा है वो है फ्लॉसिंग। डेंटल फ्लॉस मतलब इसको दंत धागा कहते हैं हम लोग। ये डेंटल फ्लॉस बेसिकली कोई भी आम धागा नहीं होता, ये स्पेसिफिकली मार्केट में डेंटल फ्लॉस के नामक रूप कोई प्रोडक्ट है जो मिलता है आपको। इसमें बेसिकली एक धागा होता है जिसको आपको एटलीस्ट आप अपने अगर पाम का साइज देखें, अपने एक और डेढ़ पाम साइज का आपको फ्लॉस लेना चाहिए और अपने उंगली में लपेटते, दोनों हाथों में दोनों उंगलियों में लपेटते हुए 2 दांतों के बीच में आपको ले जाना है और धीरे धीरे करते हुए आपको ऊपर मसूड़ों के ओर। ये डेंटल फ्लॉस जो है इसको हम लोग इंटरडेंटल एड कहते हैं। इसका मतलब है इंटरडेंटल एड, इसका मतलब 2 दांतों के बीच में जो सफाई नहीं हो पाती, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां पर ये दंत धागा पहुंचता है। और इससे क्या होता है, 2 चीजें होती, एक 2 दांतों के बीच के जो मसूड़े हैं वहां सफाई भी होती है और साथ में वहां मसाज भी होता है। और मसाज से फायदा क्या होता है, वहां पर खून का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है और उससे होने वाली कोई भी इंफेक्शन जो आसपास होती है उसको हमारा बॉडी डिफेंड करके वहां पर बीमारी होने से रोकता है। तो डेंटल फ्लॉस बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट थिंग, आपने कहा कि किस तरह का डेंटल फ्लॉस एक डब्बे में बंधे हुए एक दंत धागा होता है जिसको आप खींच के, आप जैसे मैंने कहा, आप उसको इतना मेजरमेंट करके आप उसको काट भी सकते हैं और अपने उंगलियों के थ्रू यूज कर सकते हैं। आजकल कंपनीज ने देखा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है करना, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक के प्री फॉर्म डेंटल फ्लॉसेस भी देते हैं, वो भी ठीक है। बट अगर आप एनवायरमेंटली देखें तो प्लास्टिक इज नॉट वेरी गुड, बट यू कैन ऑलवेज यूज डेंटल फ्लॉस थ्रू अ बॉक्स जो आपको आता है। डॉक्टर विक्रांत, वो भी आते हैं जो थोड़ी ब्रश साइज के होते हैं, जीरो, उनमें नंबरिंग भी आती है डिफरेंट। वो इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, वो डिपेंड करता है, वो जरूरी नहीं है हर पेशेंट को इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर उन लोगों में रिकमेंडेड होता है जहां पर जिनमें ऑलरेडी मसूड़ों की प्रॉब्लम या फिर पायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और सफाई नहीं कर पाते, उनको मेंटेन करने के लिए उस चीज की इस्तेमाल के लिए रिकमेंडेशन होती है, वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डेंटिस्ट। बिकॉज जैसे मैं आपको कह रहा हूं, बहुत एक एक करके बहुत सारे अलग अलग एड्स भी जुड़ रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिक ब्रश की भी बात कही थी, तो वो भी एक और चीज है जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और भी बहुत सारी चीजें आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए आपको बताना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। Yes, we are asking everybody to wake up in the studio because खासकर आपके दांतों की बात हो रही है तो देखिए जागना बहुत जरूरी है। और स्टूडियो में डॉक्टर विक्रांत मोहंती हैं, आपको बात पे बहुत सारी चीजें बता रहे हैं।
और देखिए, क्योंकि हम जा चुके हैं तो बहुत सारी चीज़ों की बातें हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही कॉमनली देखी गई है, जो हम खाते हैं ना, वो भी हमारे दांतों पे बहुत बड़ा असर डालता है। चाहे आप किसी कलर का खाना खा रहे हो, किस तरीके का खाना खा रहे हो। और आजकल जो मैंने देखा है ना, आप नॉर्मल डाइट से हटकर बहुत सारी और चीज़ें भी खाते पीते हैं। एक चीज़ मैं डॉक्टर विक्रांत से पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो टबैको च्यूइंग करते हैं, और आप बहुत ही क्लोजली इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारी सिचुएशंस। तो मेरा पहला सवाल इस बाबत ये है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं, पहला उनकी जो दांत हैं उनका क्या हश्र होता है, और वो कैसे बच सकते हैं दांतों के खराब होने से? जी, थैंक यू सो मच। आपने एक ऐसा टॉपिक चूज किया जो मतलब बात की है जो मेरे से मैं बहुत पैशनेटली काम करता हूँ। एंड खास करके सबको जानना ये जरूरी है कि तंबाकू जो है 2 रूप में हमारे देश में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक है धूम्रपान वाला और एक है जिसमें चबाने वाला। दोनों चीजें बहुत प्रचलित है। खास करके बीड़ी हमारे यहाँ पे बहुत प्रचलित है, और गुटखा, खैनी और अलग अलग फॉर्म्स जो हैं। तो खास करके हम लोग कभी भी जब मुंह में गुटखा, तंबाकू का किसी भी फॉर्म अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, ओरल एनवायरनमेंट जो है वो बदल जाता है। तो खास करके शुरुआत होती है लक्षण स्टेनिंग से। तो आपके दांत जो सफेद हैं वो बन जाते हैं भूरे और लाल लाल रंग के दिखना शुरू होते हैं, और वहां से शुरू होते होते उनका घिसना, क्योंकि ये खुरदरा पदार्थ होता है। गुटखा, खैनी, ये सब, पान मसाला, ये सब खुरदरा होता है। इसकी वजह से दांतों का घिसना बहुत आम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे करते जितना आप मसूड़ों पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों की पकड़ ढीली हो जाना, और देखते ही देखते जो दांत जो है ना वो ढीले हो जाते हैं और हिलना शुरू होते हैं, जिसको हम लोग पहले मसूड़ों की बीमारी कहते हैं, फिर बाद में उसको पायरिया या पेरोनिटाइटिस कहते हैं, जिसमें जो मसूड़, जहां तक कि हमारी हड्डियां भी गल जाती है मसूड़ों के साथ साथ। जो दांत पे जबड़े में जो हड्डी होती है वो भी, उसकी वजह से दांत का हिलना ज्यादा शुरू हो जाता है। मुंह में छाले पड़ना, मुंह का कम खुलना। नॉर्मली हमारी 3 उंगलियां, जैसे अगर आप अपना मुंह खोल के 3 उंगलियां डालेंगे तो उतनी नॉर्मल ओपनिंग होती है माउथ की, वो कम होना शुरू होती है, क्योंकि हमारे जो गाल में जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होना शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो गुटखा, खैनी, इनसे जो जूसेस निकलती हैं वो हमारे जो गाल की जो पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उसको फाइब्रोस कर देते हैं। और फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से मुंह का कम खुलना, मसूड़ों में तकलीफ होना, पायरिया होना, मुंह में जलन बहुत आम प्रॉब्लम है, खास करके गुटखा, खैनी खाने वाले लोगों में, कि मुंह में जलन, और कोई भी स्वाद तीखा तो बिल्कुल नहीं खा पाते, क्योंकि वहां पर थूक कम बनना शुरू होता है। उसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट हो जाता है, और बाद में सफेद धब्बे, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो कैंसर से पहले प्री कैंसर का स्टेज होता है, वो भी बहुत आम है हमारे कंट्री में। और इंडिया इज नोन एज द ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ऑलरेडी 27% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम सम फॉर्म ऑफ टोबैको, एंड अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम वर्ल्ड के, हम यूनिवर्स के भी लीडर बन सकते हैं ओरल कैंसर में। तो ध्यान ही रखना है कि तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो धूम्रपान हो या चबाने वाले, दोनों तरह से आपको हानिकारक है आपके पूरे शरीर के लिए, और खास करके आपके मसूड़ों, दांतों और पूरे आपके मौखिक स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए कि बहुत ही सैड स्टेट है। तंबाकू को तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, कितनी उसमें वार्निंग दी जाती है, बट दांतों के लिए भी कितना प्रॉब्लमेटिक है, ये भी आपको डॉक्टर विक्रांत ने बताया। कॉलर्स बहुत समय से डॉक्टर विक्रांत वेट कर रहे हैं, तो अपना पहला कॉलर शो का लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। मैं गौरव कुमार बात कर रहा हूँ, दिल्ली शारदा से। मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा गौरव, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैम ये सब तो मैम ये जानकारी दी है मैम, तम्बाकू इन सब की जानकारी तो मैम ठीक है मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम ये जो भांग जो खाते हैं, इनसे क्या घाटा क्या लाभ होता है? अच्छा, लाभ तो किसी भी नशे वाली चीज से नहीं होता, लेकिन हाँ, घाटा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डॉक्टर विक्रांत बताएंगे। कृपया जुड़े रहिए हमारे साथ। जी, देखिए भांग हो या कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस हो इस तरह के, तो भांग या किसी भी तरह का एडिक्टिव सब्सटेंस जो है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। और खास करके मौखिक स्वास्थ्य के लिए अगर आप एडिक्टेड हो जाते हैं, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे करके आपके मसूड़ों पे, आपके दांतों पे, आपके जो गाल की मांसपेशियां हैं उस पे, सब पे असर दिखाना शुरू कर देता है। और ये जैसे मैंने कहा, मुंह का बदबू आना, मुंह से मसूड़ों से खून निकलना, पायरिया होना, या फिर सफेद धब्बे होना, जो प्री कैंसर के स्टेजेस हैं, ये सब भी होने के आम संभावना बढ़ जाती है इन लोगों में जो इस तरह के सेवन करते हैं। आई विल ट्राई एंड टेक अनदर कॉलर। हेलो। नमस्कारम। जी नमस्कार। जी, मैं मेरठ से बीपी गौतम बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे पूछना है जो ऑयल पुलिंग के बारे में और विस्तार से पूछना है। अच्छा सवाल इसलिए है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इस बारे में लिखा भी है, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग आफ्टर वी हैव क्रॉस पास्ट लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तब मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगी।
तो जितने लोगों को समझ नहीं है उनको डॉक्टर साहब बताइए कि ऑयल पुलिंग होती क्या है और दांतों के लिए कितनी बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। देखिए, ऑयल पुलिंग जो ऐसा टेक्निक है, बेसिकली ये ओरल हाइजीन, अगेन जैसे मैंने कहा अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिसमें ऑयल पुलिंग एक ऐसा टेक्निक है जो कि आगे आया है, जिसमें काफ़ी बेनिफिट्स दिखाए गए हैं। लेकिन ऑयल पुलिंग ऐसा चीज़ है कि यू कैन टेक इट एज एन एड बट नॉट एज अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट टू ओरल हाइजीन और ओरल केयर। राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऑयल पुलिंग विद प्रॉपर केयर किया जाए, और अगर कोई चेंजेस दिख रहे हैं, आप जिस भी तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं, सो पीपल यूज ऑलिव ऑयल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल फॉर डूइंग ऑयल पुलिंग। वही प्रॉब्लम है कि कंट्रोल कोई एक चीज़ का है नहीं, और कोई भी तरीके के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, जिसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए रिकमेंडेड जो टेक्निक्स हैं उसी को फॉलो करें, मेनली फॉर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। इस तरीके के नुस्खे जो होते हैं कई बार काम भी आते हैं और कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। सो डॉक्टर विक्रांत, बेसिकली जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको बता दें, ऑयल पुलिंग बेसिकली एक तरीके का कुल्ला है जो तेल मुंह में रखते हैं। जी जी। आप उसको काफी देर अपने मुंह में रखते हैं और जैसे स्क्विश करते हैं ना, घुमाते रहते हैं, देन फाइनली आप उसको अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, जैसे आप नॉर्मल कुल्ला करते हैं। जी। अब किस तरीके का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्डाइजेशन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब देश भर में अलग अलग किस्म के तेल मिलते हैं, लोग अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग कंसंट्रेशन में उसको यूज करते हैं। तो कई बार ये कह पाना कौन सा टेक्निक सही है कौन सा नहीं है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना भी सही नहीं होगा। तो ऑयल पुलिंग इज ओके ओनली व्हेन यू आर एबल टू डू ऑल अदर फॉर्म्स, जो आप बाकी चीजें भी आप साथ साथ में करिए और ऑयल पुलिंग का भी इस्तेमाल करिए। लेकिन बाई चांस अगर थोड़े से भी चेंजेस कुछ लगते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, उनसे रिकमेंडेशंस ले, रादर देन खुद अपने आप कुछ करें। जी, ये बात तो सबसे टॉप नॉच है। इनफैक्ट हम हर बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वयं अपने डॉक्टर ना बने, नीम हकीम खतरा जान जो हम नॉर्मली कहते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आई थिंक जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जब तक आप उनसे कंसल्ट ना कर लें प्लीज, बिकॉज आजकल तो गूगल डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हैं ना, तो सब उन्हीं से कंसल्ट कर लेते हैं। बट एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि अपनी जो जान है या फिर अपनी जो सेहत है उसको प्राइम इंपॉर्टेंस दीजिए। डॉक्टर विक्रांत, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो, बुखार हो, जनरल प्रॉब्लम हो, तो लोग घबराते नहीं है डॉक्टर के पास जाने में, लेकिन डेंटिस्ट के पास एक रेगुलर विजिट करने से लोग बहुत डरते हैं। तो कुछ सवाल ये बताने के लिए भी बहुत जरूरी है कि कितना ऑफन लोगों को डॉक्टर के पास एक जनरल चेकअप के लिए भी जाना चाहिए। ये नहीं कि रात को सर दर्द हो गई और बुरा हाल हो गया दांत के दर्द के मारे, तब हम नेक्स्ट डे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि 2-3 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जनरल चेकअप के लिए जाया जाए डेंटिस्ट? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द गोल्डन रूल्स जो हम लोग ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ के लिए कहते हैं इज विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। जब हम लोग रेगुलरली कहते हैं तो रेगुलरली का कोई टाइमलाइन होता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हर 6 महीने से 1 साल के बीच में एटलीस्ट वंस यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। आपको एक बार हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाना है। नंबर 1, उससे फायदा क्या होता है कि ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो समय रहते उसका इलाज हो सकता है। बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, लोग उस समय पहुंचते हैं जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये दांत निकालने की नौबत आती है, तो उस समय तक ना रुकना पड़े और उससे पहले रहते हुए आप समय रहते हुए इसका इलाज करवा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली आप समय रहते इलाज कराएंगे तो खर्चा भी कम आएगा। ऑब्वियसली आपको फिर जो लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, वो चीज भी अवॉइड हो सकती है। तो एक रेगुलर विजिट से और रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, आप खुद भी अपना जांच जो है ना, जब आप ब्रश करते हैं आप रेगुलरली देखते रहिए अपने मसूड़ों को, अपने दांतों को, और उनमें अगर कोई भी बदलाव आ रहा है हर 6 महीने में एक बार जाके जरूर चेकअप कराएं। उससे फायदा ये होगा कि समय रहते जांच भी हो जाएगी और समय रहते उसका इलाज भी हो जाएगा, खर्चा भी कम पड़ेगा और आपका ओरल हेल्थ या मौखिक स्वास्थ्य, जो मुख स्वास्थ्य है, वो भी बना रहेगा। अब डॉक्टर विक्रांत, थोड़ी देर पहले हमने तंबाकू के बारे में बात की थी, एंड आई थिंक उसी समय मैंने सोचा था कि आपसे मेरा दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही होगा कि आजकल ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होती है। खासकर अगर हम स्माइल की बात करें, आजकल कितने तरीके की कॉस्मेटोलॉजी हो गई है जो कि आपके दांतों को अच्छी स्माइल दिखाने के लिए या फिर बराबर दिखाने के लिए, ज्यादा वाइट दिखाने के लिए ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कुछ लोगों के अगर दांत बिल्कुल ही परफेक्ट हैं बट उनको उनकी शेप पसंद नहीं है या उनको लगता है दे कैन मेक देयर स्माइल बेटर, इज इट अ गुड वे टू गेट द ऑल्टरेशन डन इन देयर डेंटल सेट?
देखिए, नेचुरल जो हमारी भगवान ने बनाई हुई एक गॉड गिफ्टेड है, और आप अगर देखेंगे हर किसी की दांतों की बनावट उनके चेहरे या उनके पूरे शरीर से मेल खाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिरेंज्ड होती है या फिर टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो वो जब होती है तब जरूरी ये है कि पहले समय रहते हुए जांच कराएं और जांच करा के समय रहते हुए इलाज शुरू कराएं। बिकॉज देखिए, कोई भी जैसे इरेगुलर टीथ या जिसको हम लोग मैल पोजिशन टीथ कहते हैं या टेढ़े मेढ़े दांत जिनके होते हैं, उनको भी इलाज किया सकता है। उनको भी ब्रेसेस के साथ उनकी सही टाइम पे अगर हम लोग इलाज शुरू कराते हैं तो उनको भी हम लोग सीधा करके उसको एक बेटर मेंटेन किया जा सकता है, ताकि उनको एक शेप दिया जाए और उससे जो है ना उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस और साथ में उनकी फंक्शनैलिटी जो है और दांतों के हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ बना रहेगा। दूसरा सवाल जो आप कह रहे थे टीथ व्हाइटनिंग की, व्हाइटनिंग एक ऐसा चीज है आज की तारीख में हर किसी को अपने दांत सफेद चाहिए होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, लोगों ने अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम्स बना रखे हैं। तो ध्यान ही रखना है कि आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले अपने जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल सर्टिफाइड डेंटिस्ट हैं उन्हीं से ही सजेशंस लें। प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग एट होम। घर पे कुछ अपनी तरह से कुछ कोशिश ना करें। कुछ माउथ होम बेस्ड टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम्स भी हैं, प्लस डेंटल लाइट्स आ गए होम बेस्ड। तो इसीलिए ध्यान रखें कि इन सब चीजों को ना आप अवॉइड करें। जब तक आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं आते उनसे सही तरीके का सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए और इलाज सही समय पे करवाइए और दैट विल हेल्प यू बेटर। वो आपके लिए ज्यादा मददगार रहेगा रादर देन ट्राइंग समथिंग अपने आप और फिर उसको खराब हालत में आप अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचे, तब वो कुछ ना कर पाए इसका। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज टीथ जो आप बोल रहे थे अरेंजमेंट करने के लिए, देखिए बहुत जरूरी है कि एक आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है, बिकॉज देयर आर पीपल हु फील स्टिग्मेटाइज्ड, दे हैव बीन मेड फन ऑफ, या फिर उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स कम हो रहे हैं, तो उन लोगों में भी दे कैन गो फॉर करेक्शन ऑफ द टीथ एंड दैट विल हेल्प देम बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एज वेल एज अ स्माइल। ऑल्सो आई थिंक बिकॉज अभी शो कैसे जब स्टार्ट होता है तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा कहाँ चला जाता है। ऐसा लगता है कि कौन सा सवाल छोड़ दूं और कौन सा पिक करूं, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि एज के साथ उनके दांत ऊपर नीचे हो गए हैं और हिलने लगे हैं। तो पहली बात तो ये आप सबको बताइए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके अच्छे एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ टीथ हैं वो एज के साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं? जी, बहुत मतलब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में। देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि एज के साथ चेंजेस पूरे शरीर में होते हैं और उसी तरह से हमारे दांतों में भी वो चेंजेस होते हैं, चाहे वो मसूड़ों की लेवल हो या हड्डियों की पकड़ हो या फिर दांतों के शेप और उनके कलर में भी हो। तो ये सारे जो होते हैं ना एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं और ये पॉसिबल है कि एज वी एज इस तरह के चेंजेस आने की संभावना बहुत आम बात होती है। मेंटेनेंस इज द वो इसीलिए कहते हैं कि ओरल हाइजीन या डेंटल हाइजीन और रेगुलर चेकअप्स इसलिए जरूरी होती हैं कि इस तरह के चेंजेस को हम जैसे जैसे बढ़ते हैं लाइफ स्टेजेस में हम उनको मेंटेन करते हुए आगे चले। जब हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं तब क्या होता है, दांत जो है ना टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है और उसके बाद उनको शायद निकालना पड़ जाए। जब जगह बन जाती है तो क्या ऊपर का दांत नीचे आता है और नीचे का दांत ऊपर हो जाता है, पीछे का दांत आगे की तरफ आ जाता है और आगे का दांत कई बार पीछे भी चला जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खास करके तब होती हैं जब आपने दांत निकलवा दिया लेकिन दांत लगवाया नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि रेगुलर चेकअप के साथ साथ इलाज भी करवाना जरूरी है ताकि समय रहते हुए इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। और जैसे एज है उस तरह से आपकी एजिंग भी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और एजिंग ब्यूटीफुल कैसे होगी, जब आपका डेंटल हाइजीन, ओरल हेल्थ ये सब सही रहेगा। डॉक्टर विक्रांत, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्विकली, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी उनके दांतों में ब्लीडिंग आती है, गम्स में इश्यू हो जाता है, एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, नॉट विद मी बट अदरवाइज ऑल्सो यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन इट। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी बताइए, जो लेडीज प्रेग्नेंट है, हाउ कैन दे टेक केयर ऑफ देयर डेंटल हेल्थ? जी, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जरूरी ये है कि देखिए 9 महीने जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मतलब आने वाले बच्चे के लिए भी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग कई बार आजकल तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी होती है जिसके अंदर डेंटल हेल्थ को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अगर आपके में कोई भी डेंटल प्रॉब्लम बिफोर
you are pregnant, if they are there, it is best to get it treated before you enter into the pregnancy stage. Next, जो तीन महीने होते हैं, थ्री टर्म्स होते हैं आपके, तीन करके 9 महीने होते हैं. तो हर टर्म में एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं. हार्मोनल चेंजेस पूरे शरीर में होते हैं, और वो चेंजेस ना केवल आपके पूरे शरीर में और आपके मसूड़ों में भी दिखना शुरू होता है. मसूड़ों के मोटा या फिर थिकनिंग होना या मोटा हो जाना, और उसमें से खून आना, और मुंह से बदबू आना. और जैसे होता है ना, सुबह उठते उल्टी, बहुत ज्यादा उल्टी होने की भी वो फीलिंग रहती है जो प्रेग्नेंट वुमेन में. उसकी वजह से भी डेंटल एरोजन चीज होती है जो बहुत कॉमन है. तो इसलिए जरूरी ये है कि देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी डेंटल इन्फेक्शन हो, उसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि वो आपके बच्चे तक भी पहुंच सकता है और बच्चे के डेवलपमेंट में भी इफेक्ट कर सकता है. नंबर 1. नंबर 2, there are stages during the first trimester and the second trimester and before the third trimester. आप जो है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, अपना चेकअप कराइए. अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको मैनेज भी किया जा सकता है. और साथ में तीसरी बात, आप हेल्दी बैलेंस्ड फूड खाइए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. मेंटेन योर ओरल हाइजीन. डोंट, आप ये मत सोचिए कि मुंह से मसूड़ों से खून आ रहा है तो मैं ब्रश नहीं करूंगी. आप ये घरेलू नुस्खे भी ना अपनाएं, अपना ओरल हाइजीन उस दौरान भी मेंटेन करें. बिकॉज आने वाला बच्चा जो है, ना केवल आपकी जिंदगी में, आपके पूरे परिवार की जिंदगी में खुशहाली, वो स्माइल लेके आएगा. आपकी स्माइल बनी रहेगी तो बच्चा भी he'll be healthy and he'll be smiling. And the beautiful smiling face always looks stunning. तो जितने भी हम कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और हमें जरूरत फील होती है, अगर इनिशियली राइट फ्रॉम द वर्ड गो हम लोग अपने दांतों का, अपने डेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो आई थिंक लेटर ऑन जितने भी प्रॉब्लम्स आती है ना, और फिर जैसे डॉक्टर विक्रांत ने कहा, जो धीरे धीरे हम लोग नहीं जाते और बाद में इंस्टेंटली खर्चा आता है, तो आप खर्चे से भी डरते हैं. बहुत सारे सवाल उस तरीके से भी आ रहे थे. इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, एक हमें कॉलर ने लिख के भेजा था. बट श्योरली अगर किसी चीज को आप लंबा खींच लेंगे, ट्रीटमेंट को ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर वो एक्सपेंसिव अफेयर हो जाएगा. सो हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से बता देती हूँ, अभी तो स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, और आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि बहुत ही डिटेल में उन्होंने सारी चीजें हमें बताई हैं. सो टुडे वी स्पोक अबाउट ओरल केयर फैक्ट्स एंड मिथ्स, and we had Dr. Vikrant Mohanty, professor and head public dentistry, Maulana Azad Institute of Dental Sciences. और it's like really मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों समय इतनी जल्दी भाग रहा है. डॉक्टर मोहंती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. अगर आपको जल्दी से लाइक विद इन अ मिनट कुछ समराइज करना होगा, व्हाट वुड यू डू? जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई थिंक सबसे पहली चीज, दिन में 2 बार ब्रश करना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले. रेगुलर डेंटल चेकअप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 6 महीने में एक बार. किसी भी रूप का तंबाकू का सेवन ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें वो ना केवल आपको बट आपके पूरे परिवार को खा सकता है. जरूरी ये है कि अगर आपको छोड़ना है तो उसके लिए बहुत तरीके हैं. अपने डेंटिस्ट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. चौथा, घर में घरेलू नुस्खों को अवॉइड करें एंड ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल. आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, बट अवॉइड एनीथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड. सो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड आई होप टू सी यू ऑल बैक सून. कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस. अपने गजब की गीतांजलि को भी स्टूडियो से इजाजत दीजिए. लेकिन डॉक्टर विक्रांत मोहंती, यू वर ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द डाउट्स एंड गिविंग अस द सॉल्यूशन फॉर द हैप्पी स्माइल एंड ब्यूटीफुल टीथ. थैंक यू सो मच. वी आर ग्रेटफुल. थैंक यू. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.